वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन का मोह निवारण कर रहे हैं। ये ऐसा दिव्य शास्त्र है जो कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कराता है। कर्तव्य कर्म करते हैं। जिस उपनिषद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं उस उपनिषद में भी कहा है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों से हट गया है ऐसे व्यक्ति को दुष्चरित वाला कहा है। जो प्राप्त कर्तव्य कर्म है उससे जो हट गया है। ब्राह्मण यदि पढ़ाता नहीं है, यज्ञ करता कराता नहीं है, तो उसका जो चरित्र है, द मेन कैरेक्टर ऑफ ब्राह्मण, वो उससे हट गया। इसलिए जो मुख्य कर्तव्य है क्षत्रिय का, अगर अर्जुन उससे हट जाएगा मुख्य कर्तव्य से, तो आत्मज्ञान की तो बात छोड़ो, दुष्चरित वाला व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त होता है। जो अपने कर्तव्य कर्म का त्याग कर देता है। अब देखो, पुराणों की बात हम बताते हैं आपको। पुराण पढ़ते हैं ना हम सब। आपने अजामिल की कथा सुनी होगी। अजामिल के लिए लिखा है भागवत में कि वो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, प्रतिदिन संध्या वंदन करते थे, अपने माता पिता की सेवा करते थे, स्वाध्याय करते थे। लिखा हुआ है उन्होंने, बड़ा अच्छा बताया है। लेकिन किसी कारण से, हम डिटेल की व्याख्या नहीं करेंगे, हमारा उद्देश्य यहाँ है, उन्होंने अपने ब्राह्मणत्व का त्याग कर दिया। और जब ब्राह्मणत्व का त्याग किया तो नारकीय जीवन हो गया। उसके बाद जब मृत्यु समय नजदीक आई तो उसने लगा कि मैंने अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग दिया जो मेरे को नरक की ओर ले जा रहे हैं। पुनः उसने ब्राह्मणत्व कर्तव्य कर्मों का प्रारंभ किया तो जीवन सुधरा। एक अजामिल नहीं, सभी की यही कहानी है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आत्मज्ञान तो होगा लेकिन कर्तव्य कर्म करना होगा। उसी से ही मन जो है स्थिर होगा, चित्त की चंचलता दूर होगी। उसी के लिए उपदेश दे रहे हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम
सुखेन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अब देखो कितनी सुंदर बात कही है। कहते हैं कि यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम। यदृच्छया चोपपन्नम, उपपन्न माने प्राप्त हुआ है, यदृच्छया माने ये समझो कि अपनी इच्छा से, हमारी कोई इच्छा नहीं उसमें, अपने आप प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? युद्ध। क्यों प्राप्त हुआ है? सहज में ही। क्यों प्रयत्न नहीं करना पड़ा इसके लिए? क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रस्ताव लेकर के गए थे, तुम 5 गांव दे दो, वृकप्रस्थम, इंद्रप्रस्थम, वारणावतम, तथा 5 गांव मांगे थे, 5 गांव है, ये दे दो। तो दुर्योधन ने कहा सुच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। 5 गांव की बात कहते हो, मैं सुई के आगे के नोक रखने जितनी जगह भी नहीं देने वाला। तो युद्ध को दूर करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, बहुत प्रयत्न किए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण दूत बन करके गए। देखो ये जो निरंकुश कवि है ना, उनकी बात हम नहीं कहते, वो क्या कह देते कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जब आप मूल ग्रंथ अध्ययन करेंगे तब बहुत रहस्य मिलते हैं। अब जैसे परशुराम चरित्र है, निरंकुश कवियों की हालत क्या है। परशुराम चरित्र है, उसको ऐसा विकृत कर दिया, बहुत ज्यादा विकृत कर दिया। लेकिन आप रामायण पढ़ो, रामायण में वो इसलिए वहां पर आ रहे हैं, जब धनुष टूट गया, राम जी का विवाह हो गया, महीने भर तक बारात रही, दशरथ चारों पुत्र वधुओं और पुत्रों के साथ आ रहे थे, तो रास्ते में परशुराम मिलते हैं, आधा रास्ता तय हो जाता है, तो वहां वो परशुराम मिलते हैं। और वो परशुराम केवल इसलिए आए हैं कि अगर विष्णु का अवतार हो गया तो जो मेरा मतलब मेरा ही अवतार हो गया, तो मैं जिस उद्देश्य से अवतार लिया है उस शक्ति को उनमें समाहित कर दूं, बस इतना उद्देश्य है उनका, और कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन निरंकुश कवियों ने उसको इतना विकृत कर दिया, मान लो परशुराम का एक ही काम था, क्रोध करना और मारना। नहीं, ये आप मूल ग्रंथ पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत कुछ सही सही चीजें मिलती हैं। परशुराम ने क्षत्रियों का वध तो किया, लेकिन कौन से क्षत्रिय थे? है वंश के क्षत्रिय। उनका वध क्यों किया? अरे उनके पिता की गर्दन काट करके ले गए। बताओ क्या करते? तो सभी अगर क्षत्रियों का वध करते, दशरथ भी तो थे, जनक भी तो थे, और भी तो राजा उसमें रहते ही थे ना उस समय, उनके समय सभी का वध नहीं किया, दुष्टों का संहार किया, उसी के लिए उन्होंने अवतार लिया था। इसलिए कई बार ऐसा होता है, मूल ग्रंथ में कुछ होता है और उसका प्रस्तुतिकरण कुछ और कर दिया जाता है। तो उनकी बात हम नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसा युद्ध को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने बहुत प्रयत्न किया है। वेद में लिखा, वेदों में नियम है वेदों का कि जितना संभव हो सके उतना युद्ध से बचना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि अब युद्ध करना ही हो तो ही युद्ध करना चाहिए। युद्ध कोई समाधान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसका समाधान युद्ध ही होता है। ऐसे ही श्री कृष्ण ने युद्ध को दूर करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, 5 गांव तक मांग लिए, जबकि उनका पूरा साम्राज्य था, लेकिन दुर्योधन माना नहीं। तो ये जो युद्ध आया है, सामने उपस्थित हुआ है, इस युद्ध को तो टालने के लिए बहुत कोशिश की, तो ये तो अपने आप ही आकर के आ गया। और क्षत्रियों के लिए जो युद्ध अपने आप आ जाए तो मानो स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, स्वर्ग द्वार। अच्छा देखो, भगवान कह रहे स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग का द्वार। भाई युद्ध करोगे, मर जाओगे तो स्वर्गवासी तो हो ही जाओगे ना, नहीं? ऐसा ही ना।
कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे भगवान ने कि फिर आपको सब स्वर्गवासी कहने लग जाएंगे। बात ये नहीं है, बात थोड़ा विचार की गहराई की है। ये भगवान की वाणी है। स्वर्ग कब मिलता है? जब हम उत्तम कर्म करते हैं। स्वर्ग फल है उत्तम कर्म का, है ना। और स्वर्ग माने सुख। सुख विशेष का नाम स्वर्ग है और दुख विशेष का नाम नरक है। बस इतना ही बात है, और कोई बात नहीं है। संसार में हमारा मान हो, बड़ाई हो, यश हो, कीर्ति हो, सुख साधन हो, सुविधाएं हो, धर्म में रीति हो, नीति हो, है जप हो, तप हो, ध्यान हो, धारणा हो, श्रेष्ठ कर्म हो तो स्वर्ग है। और नहीं तो संपत्ति भी है, वैभव भी है, लेकिन ना दान करते ना ध्यान करते हैं और जीवन ऐसे बर्बाद करते हैं तो नरक है। तो स्वर्ग सुख विशेष का नाम स्वर्ग है। अभी उत्तम कर्म करोगे तो कैसा जीवन जिएंगे? शुभ कर्म का फल सुख मिलता है तो सुख मिलेगा, वही तो स्वर्ग है। तो युद्ध कौन सा शुभ कर्म है? इसमें तो नरसंहार कौन सा शुभ कर्म है? अब ये थोड़ा सा विचार करना है। हमारे यहां में शिक्षा दी अहिंसा परमो धर्म, महाभारत का श्लोक है ये। लेकिन उससे आगे लिखा है उसी श्लोक में, हिंसा धर्म तथैव च, अहिंसा परम धर्म है तो हिंसा भी धर्म है। आप कहोगे हिंसा धर्म कैसे हो जाएगा? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मी को जम्मू कश्मीर में छूट दे रखी है कि तुम मारो इनको। बताओ धर्म कर रहे हैं या धर्म कर रहे हैं? धर्म ही कर रहे हैं ना, तो हिंसा हो रही है नहीं हो रही? वहां विचार करो। एक तरफ पाठ पढ़ लिया उससे चाल चलती नहीं बात। शास्त्र में चारों तरफ से चिंतन होता है, एक तरफ चिंतन नहीं चलता, हर तरह से चिंतन चलता। अगर गांधी जी ये ना कहते कि तुम्हारे कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी कर दो, ये ना कहते तो लाखों लोग सन 47 में नहीं मारे जाते। लाखों लोग, ट्रेन कत्ल होकर के आई थी, लाखों लोग नहीं मारे जाते। अहिंसा परम धर्म है, ठीक है, लेकिन कब है और किसके लिए है ये विचारनीय बात होती है। अगर अहिंसा ही परम धर्म है तो इतना एमिनेशन की क्या जरूरत है? हमें यहां पर नौसेना की बनाने की क्या आवश्यकता है? संसार में शांति अहिंसा से ही नहीं आती, हिंसा से भी आती है। आप आराम से रात को सुख की नींद सोते हैं, क्यों? क्योंकि सियाचिन के ग्लेशियर में शत्रुओं का संहार करने के लिए हमारे लोग खड़े हुए हैं। कोस्टल एरिया में कहीं शत्रु अंदर ना प्रवेश कर जाए उसके लिए 24 घंटे सन्नद्ध हैं। इसलिए आप सुख की नींद सो रहे हैं। अगर वो भी कह दें हम भी अहिंसक ही रहेंगे तो आप सुख की नींद सो नहीं सकते। ये स्वाध्याय, ये सत्संग, ये सब खत्म हो जाएगा। मनुस्मृति में एक बहुत प्यारा श्लोक है, वहां लिखा है दंडः शास्ति प्रजा सर्वा, दंडः एवाभिरक्षति, दंडः सुप्तेषु जागर्ति, दंडम धर्मम विदुर्बुधः। जो दंड है ना, हमारे न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था, वही सबको शासित करता, अनुशासित करता है, वही रक्षा करता है। और जब आदमी सो जाता है तो उसमें वही जाग रहा होता, कहीं गलत काम हो जाए और मेरे को दंड ना मिल जाए। दंड धर्म है, अधर्म नहीं है। एक न्यायाधीश किसी को फांसी की सजा सुनाता है तो पुण्य कर रहा है या पाप कर रहा है? बड़ा विचित्र काम है। एक जल्लाद किसी को फांसी तोड़ दे रहा है, वो पुण्य कर रहा है या पाप कर रहा है? देखो, समाज में तो हम रह रहे हैं, उसी समाज की व्यवस्था में हमें रहना है। तो हिंसा भी धर्म है,
अहिंसा भी धर्म है और हिंसा भी धर्म है। इसलिए स्वर्ग तो धर्म करने से मिलता है, और धर्म दोनों से ही होता है, हिंसा से भी होता है और अहिंसा से भी होता है। कहाँ हिंसा से धर्म होता है? अहिंसा से तो सब जगह ही धर्म हो जाता है, लेकिन हिंसा से कहाँ धर्म होता है, ये शास्त्र के द्वारा विचारणीय विषय है। अगर जहां हिंसा से धर्म होता हो वहां हिंसा कर दो तो फिर वो पुण्य मिल जाएगा। इसलिए कहा जो युद्ध है वो भी धर्म है, युद्ध भी धर्म है, और युद्ध धर्म है, उससे स्वर्ग मिलता है महाराज। स्वर्ग क्यों मिलता है? वेदों में आया ना, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानशु। अमृत की प्राप्ति किससे होगी? त्याग से होगी, त्याग से। और मुझे नहीं लगता जितना बड़ा सैनिक त्याग करते हैं युद्ध के समय, पहले पीछे नहीं, युद्ध से पहले भी खूब आनंद से रहते हैं, बाद में, लेकिन युद्ध के समय उतना बड़ा कोई त्याग नहीं करता। अपने प्राणों को हथेली पर रख करके अपने प्राणों की आहुति कर देते हैं, अपने प्राणों की आहुति। और युद्ध के मैदान में उनको कुछ याद नहीं रहता, मित्र बंधु बांधव पति पत्नी पुत्र कुछ याद नहीं रहता, धन दौलत वैभव कुछ भी याद नहीं रहता। एक ही चीज याद है, वह है शत्रु का संहार। और ये शत्रु का संहार वो खुद के लिए नहीं कर रहे, वो समष्टि के लिए कर रहे हैं, सभी के लिए कर रहे हैं। और जो कर्म सभी के लिए किया गया वह युद्ध, वह धर्म हो गया। वेद में एक मंत्र आता है, योस्मान द्वेष्टि यम वयम च द्विष्मस्तम वो जंभे दद्मः। जो हमसे द्वेष करता है, हमसे माने सभी से, मेरे से अकेले से नहीं, और जिससे सभी द्वेष करते हैं, मैं अकेला नहीं, ध्यान रखना, समष्टि की बात चल रही है, समग्रता की बात चल रही है। जिससे हम द्वेष करते हैं सभी, और जो हमसे द्वेष करते हैं तम वो ददमे जगमह, उसको मार दो प्रभु। ये प्रार्थना है। क्यों? क्योंकि वो राक्षस है, उसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, परिग्रह है। इसीलिए युद्ध भी धर्म है, हिंसा भी धर्म है। युद्ध के मैदान में अगर नरसंहार होता है तो वह धर्म हो जाता है। इसलिए धर्म हो गया तो स्वर्ग मिल गया, क्योंकि वहां त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है वहां पर। और रिनंसिएशन नॉट ओनली फ्रॉम द वर्ल्डली, हाँ, इवन इन हमारा प्राण, हमारा मन, हमारी बुद्धि, सबका त्याग करना पड़ता है, सबका। युद्ध के मैदान में जैसे एक सन्यासी समाधि में बैठ जाता तो सभी का त्याग हो जाता है, ऐसे ही एक योद्धा युद्ध के मैदान में जाता है तो उसका सभी से त्याग हो जाता है, इसलिए वो धर्म कहलाता है। और इसीलिए कहा भगवान ने, बड़ी प्यारी बात है, सुखीन क्षत्रिया पार्थे लभंते युद्ध मिदृशम। जो अच्छे हैं ना क्षत्रिय लोग, वो तो ऐसा युद्ध ढूंढते फिरते कहीं मिल जाए, जो अपने आप ही आ गया, बिना बुलाए आ गया। ये क्षात्र धर्म है, इसको समझना अब तो मुश्किल हो गया। मधुसूदन जी, आप ज्यादा नहीं सोचना, अब तो वर्ण व्यवस्था में केवल एक ही वर्ण बचा है, वो है वैश्य। क्योंकि हर चीज में व्यापार हो गया, धर्म हो कर्म हो, हर जगह ना एक ही बाकी सब खत्म हो गए।
ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये सब कहाँ है? अब सब बिक रहे हैं। अभी देखो आप राजनीति में क्या हाल है, कांग्रेस के बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी के कांग्रेस में आ जाते हैं, एक पार्टी के दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी के तीसरी पार्टी में। अब आपकी मुंबई की वो जो प्रियंका है ना, पहले कांग्रेस में थी, सबको गाली देती थी, अब वो आ गई शिवसेना में, अब वो कांग्रेस को गाली दे रही है। तो क्या, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ क्षत्रिय? तो व्यापार हो गया ना, नहीं, व्यापारी तो हो गया ये। अरे आज तुम कांग्रेस में बीजेपी को गाली दे रहे हो, कल बीजेपी में चले जाओगे तो कांग्रेस को गाली दोगे। व्हाट इज योर कैरेक्टर? इसलिए कहां क्षत्रिय ढूंढने जाए बताओ, कहां ब्राह्मण ढूंढने जाए? देश काल परिस्थिति ऐसी होगी, हाँ वैसी सब जगह मिलेंगे, व्यापार सब जगह है। तो इसलिए वो बात जो अब भगवान श्री कृष्ण आज से 5,500 साल पहले कह रहे हैं, वो बात आज हमारी समझ में आना इसलिए दुष्कर है, बहुत कठिन है। महाभारत के समय विकृतियां आई। कैसे विकृति आई? गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे और ब्राह्मण को युद्ध नहीं करना चाहिए, नियम है ये। लेकिन युद्ध में मुख्य रूप से कौन कौन है? द्रोण है, अश्वत्थामा है, कृपाचार्य है। कौन है ये? ब्राह्मण है। क्यों है? अब परिस्थिति देखिए आप, क्या परिस्थिति है? समाज की परिस्थिति उस समय की। अब ये सब महाभारत पढ़ोगे तो सब आपको सामने दिखाई देगा। जिस समय गुरुकुल से अध्ययन करने के बाद द्रोण निकले तो उन्होंने ब्राह्मण वृत्ति का आश्रय लिया और बिना कुछ समाज से लिए वो समाज के बच्चों को पढ़ाने लगे। उस समय सही नियम था, ब्राह्मण अध्ययन और अध्यापन कराते थे, समाज के लोग उनका भरण पोषण करते थे, और तो उनको कुछ चाहिए ही नहीं था। लेकिन समाज ने ऐसा नहीं किया, समाज ने ऐसा नहीं किया। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा को एक गिलास दूध उस समय नहीं मिला, जबकि उस समय देश में गायें ही गायें थे। एक व्यक्ति 10-10, 20-20, 50-50 गायें रखता था। याचना करते नहीं थे ब्राह्मण, उस समय मांगते नहीं थे कि हमें ये दो, ये दो, ये दो। सहज रूप से जो समाज दे जाता था उसी से अपनी जीविका चलाते थे। अश्वत्थामा को एक गिलास दूध नहीं मिला। गलती किसकी थी, समाज की या द्रोण की? विचार करना, द्रोणाचार्य को युद्ध क्यों करना पड़ा समाज की बता रहा हूं मैं बात। किसकी गलती थी? समाज की। उसको भी उन्होंने सहन किया। और अपने सखा जो गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे, द्रुपद, जिसने कहा था कि अगर मैं राजा बन गया तो आधा राज्य तुम्हें दूंगा, वो द्रुपद के पास गए। द्रुपद ने भी उनका तिरस्कार कर दिया, सम्मान नहीं किया। उन्होंने देखा ये समाज इस समय भयावह स्थिति में है और प्राणों की रक्षा करना जरूरी है। इसलिए वो गुरुग्राम से चल करके हस्तिनापुर गए। वहां जाकर के उन्होंने, जिसको आज आप लोग ट्यूटर बोलते हैं ना, ट्यूटर, है ना, हाँ, उस समय उनको उपाध्याय बोलते थे। जो पैसे लेकर के शिक्षा देते थे उनको उपाध्याय बोलते थे। उस समय उन्होंने वो काम किया, द्रुपद से अपना बदला लिया और उन्हीं परिस्थितियों में न चाहते हुए भी वो दुर्योधन के साथ रहे, न चाहते हुए भी रहना पड़ा। लेकिन समाज की गिरावट कितनी आ गई थी अब आप देखिए। भगवान राम का चरित्र आप पढ़ते हैं, भगवान राम के चरित्र में भी एक ब्राह्मण है।
लेकिन वो ब्राह्मण अपनी जगह पर बैठा हुआ है और अपनी जगह पर बैठ करके जैसा राम को आदेश देते हैं वैसा राम जी करते हैं। वशिष्ठ के अनुसार राजा चल रहा है, राजा के अनुसार वशिष्ठ नहीं चलते। दशरथ वशिष्ठ से दिशा निर्देश लेकर के अपना कार्य करते हैं, वशिष्ठ दशरथ के कहने से नहीं चलते। और जब एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के आदेश से राज्य चलता था तो उस समय पूरे विश्व में भगवान राम का नाम अपने गुरु वशिष्ठ के कारण हुआ था। लेकिन समाज की परिस्थिति ऐसे आई कि समाज ने विकार आया, एक ब्राह्मण का सम्मान नहीं किया, मजबूरी से उसको वहां काम करना पड़ा। अब चूंकि वो ब्राह्मण गुरु नहीं है, वेतन भोगी है, इसलिए दुर्योधन द्रोणाचार्य की बात नहीं मानता। जैसा दुर्योधन कहता है वैसा द्रोणाचार्य को करना पड़ता है। दैट इज द डिफरेंट। समाज का पतन। जैसा द्रोणाचार्य कहते हैं वैसा दुर्योधन नहीं करता। जैसा दुर्योधन कहता है वैसे एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को द्रोणाचार्य वशिष्ठ से कम नहीं है, तपस्वी हैं, त्यागी हैं, युद्ध विद्या में प्रवीण हैं, हर तरह से ठीक है। लेकिन समाज की परिस्थिति ऐसी हो गई, उस ब्राह्मण को अपनी आजीविका के लिए आज वेतन भोगी होना पड़ा और राजा के अधीन होकर के काम करना पड़ा। उसका दुष्परिणाम आपके सामने है। इसीलिए जो क्षत्रिय हैं वो युद्ध करें, ब्राह्मण का युद्ध करने का वो नहीं है। युद्ध की तो वो करते हैं क्षत्रिय। तो यदृच्छा चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थे लभन्ते युद्ध मीदृशम। ये समाज की परिस्थितियां हैं। हम तो देखो जैसा पढ़ते हैं वैसा आपको बोल देते हैं, है ना। हाँ, आपको महाराज परशुराम तो ब्राह्मण थे, उन्होंने क्यों युद्ध किया कह सकते हैं ना, क्वेश्चन तो उठ ही सकता है ना। लेकिन उनका तो अवतार ही इसलिए हुआ था, अवतार ही इसलिए हुआ था। वो तो एक उद्देश्य को लेकर के ही आए थे और उसी उद्देश्य की पूर्ति उन्होंने की। रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग है। रामायण में विश्वामित्र और वशिष्ठ का आपने सुना होगा। वशिष्ठ राजा और विश्वामित्र राजा थे और वो राजा एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, उनकी सेना भी उनके साथ थी। वशिष्ठ ने विचार किया, वशिष्ठ उस समय वहां अपने रह रहे थे कुटिया में, झोंपड़ी में। उन्होंने विचार किया कि ये राजा है, राजा विष्णु का रूप है, बहुत उत्तम राजा, अच्छा राजा है, इसका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। वशिष्ठ ने विश्वामित्र को कहा कि मैं आपका आतिथ्य करना चाहता हूं, सत्कार करना चाहता हूं, आप मेरे यहां प्रसाद पाइए। विश्वामित्र ने कहा मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरी सेना है, 10,000 लोग हैं। वशिष्ठ ने कहा कोई बात नहीं, जितने भी हैं। विश्वामित्र राजा थे, उन्होंने कहा ब्रह्मर्षि आप कहां व्यवस्था करेंगे, आपके पास तो झोंपड़ी है, व्यवस्था कहां करेंगे। उन्होंने कहा इसकी आप चिंता मत करो, आप केवल स्वीकृति दे दो, मैं आपका आतिथ्य करना चाहता हूं। आप एक उत्तम राजा हैं, श्रेष्ठ राजा हैं, प्रजा का पालन करते हैं, संरक्षण करते हैं, अधर्म से बचाते हैं, अन्याय से रक्षा करते हैं, धर्म का आचरण होता है आपके यहाँ, वेदाध्ययन होता है आपके यहाँ, यज्ञ होता है आपके यहाँ। आपके रहने पर ये सारी व्यवस्था सुंदर रीति से चल रही है। अगर आप नहीं होंगे तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, इसलिए मैं आपका स्वागत सत्कार करना चाहता हूं। विश्वामित्र ने जब बहुत कहा वशिष्ठ जी ने, तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है। तो वशिष्ठ ने कहा लाओ बैठाओ सबको। विश्वामित्र सोचने लगे, अभी इन्होंने कहा, अभी कहते हैं आ जाओ, कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं। अरे 10,000 का भोजन बनने में कितना टाइम लगेगा, उसका बर्तन इकट्ठा करने में, पत्तल डोना भी बनाओगे जंगल में, चलो पत्ते भी तोड़ तोड़ के लाओगे तो भी कितना समय लगेगा। इन्होंने कहा बैठो।
वशिष्ठ के पास एक नंदनी गाय थी। उन्होंने आदेश दिया ये सब बैठ गए इनके पास, सुंदर थालियां पहुंच जाए। महाराज सोने की थालियां सबके पास पहुंच गई, सबके पास सुंदर सुंदर पकवान पहुंच गए, व्यंजन पहुंच गए। ये विश्वामित्र देखता रहा, बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने भोजन पा लिया। बाद में विश्वामित्र गए वशिष्ठ के पास कि ये गाय मुझे दे दो, आपके क्या काम की है। वशिष्ठ ने कहा ये गाय नहीं दूंगा, इससे ही तो मेरा सारा काम होता है, यज्ञ वगैरह सब इसी से ही करता हूं मैं। वशिष्ठ ने मना किया, विश्वामित्र ने बहुत कहा एक गाय की बजाय आप 1000 गाय ले लो, 10,000 ले लो, मैं देने को तैयार हूं, और अच्छी से अच्छी गाय देने को तैयार हूं, लेकिन एक मुझे दे दो। मना कर दिया। नंदिनी को विश्वामित्र जबरदस्ती ले जाने लगे। जबरदस्ती ले जाने लगे तो वशिष्ठ ने कहा नंदिनी मैंने आपको परमिशन नहीं दी इनके साथ जाने की। फिर क्या था, नंदिनी ने फिर सैनिक पैदा कर दिए, सबको मार मार के भगा दिया। अब महाराज विश्वामित्र का और वशिष्ठ का युद्ध होता है कई बार। अंत में जब विश्वामित्र किसी भी तरह से वशिष्ठ को नहीं जीत पाए, वशिष्ठ कुछ नहीं करते। अब देखिए आप, तो विश्वामित्र ने तप किया, बड़ा भारी तप के। वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगता है रामायण को। और तब जब उन्होंने किया, उन्होंने दिव्य अस्त्र और शस्त्र प्राप्त किए। दिव्य अस्त्र और शस्त्र प्राप्त करके वशिष्ठ के साथ युद्ध करने के लिए आए। वशिष्ठ के पास एक इतना सा दंड था, जंगल में रहते दंडा तो रखते ही हैं, और वशिष्ठ उस दंड को लेकर के खड़े हो गए। सीएसटी उसको स्टिक बोलते हैं अंग्रेजी में ना, स्टिक। हाँ, अंग्रेजी वाले पता नहीं किसको क्या बोलते, भगवान जाने, है ना। ये हाँ, उस दंड लेकर के खड़े हो गए, और विश्वामित्र ने अपने सारे अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग किया, दिव्य और अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन सारे अस्त्र और शस्त्र उस दंड में जाकर के समाहित हो गए। अंत में विश्वामित्र कहते हैं धिक क्षत्र बलम बलम, क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म बलम बलम, ये ब्रह्म जो है, ये जो ब्राह्मण की ताकत है, ये बहुत बलवान है। देखो मैंने कितना दिव्य तप किया, सब कुछ किया, लेकिन आज मेरा सारा बल, सारे अस्त्र और शस्त्र व्यर्थ हो गए। अब मैं भी ब्राह्मण बनूंगा। वहां से क्षात्र धर्म का त्याग करके ब्राह्मण धर्म की तरफ आते हैं। खैर कहानी कथा तो बहुत और भी बहुत है उसमें, रामायण में विस्तार है काफी, लेकिन मेरा कहने का जो अर्थ है वो, अगर ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व पर रहता है तो समाज टिकता है, क्षत्रिय अपने क्षत्रियत्व पर रहता है तो समाज टिकता है, और ब्राह्मण ब्राह्मणत्व पर रहेगा तो स्वर्ग चला जाएगा, क्षत्रिय क्षत्रियत्व पर रहेगा तो। और वैश्य, आपने तुलाधार वैश्य की कथा तो सुनी होगी ना, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म। आप एक भजन मारवाड़ी में भजन गाते हैं, आप लोगों को याद होगा, कर्मा वायरो खींचड़ दो ना, है ना, क्या है वो तो वैश्य तो थे, खेती करते थे। थाली भर के ल्याई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मो मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। बाबुल मारो बाहर गए हो, न जाने कद आवे लो, इनके भरोसे ठाकुर थे तो भूखा ही, और वो जीम गए। क्यों? क्योंकि वो स्वधर्म निष्ठ थी। उसने कोई पूजा पाठ थोड़ी किया था, उसे कोई मंत्र तंत्र थोड़ी आया था। पिताजी कह गए थे कि भगवान को खिला करके खाना, अब उसे क्या मालूम है कि पिताजी बिना खिलाए ले जाते थे, सुनो मालूम था नहीं। तो जो भी जहां भी है, धर्म व्याध की कथा हमने कल सुनाई थी, जो भी जहां भी है अपने अपने स्वकर्म निरत है तो स्वर्ग का अधिकारी है, उसको सुख मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। भागवत में क्या कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा,
आगे वहां फिर बस इतना ही, आगे नहीं। वानुसृतः स्वभावम, ये अनुसृत स्वभाव क्या है? क्या है ये अनुसृत स्वभाव? जिसने जहां जन्म लिया है उसका परिवार का भी स्वभाव उसके अंदर आता है, उसको कहते हैं अनुसृत स्वभाव। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जितना भी कोस्टल एरिया है, कलकत्ता का हो, मद्रास का हो, कहीं का भी हो, वहां मछली खाते हैं। जब वहां मछली खाते तो वहां का ब्राह्मण भी खाता है, नहीं खाता है? खाता है ना। तो पहले ब्राह्मण मछली खाना छोड़े या पहले भजन करना शुरू करे? ये अनुसृत स्वभाव है। पिताजी खाते थे, उनके पिताजी खाते थे, इनको तो मालूम ही नहीं था बचपन में कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, भी खाने लग गए। तो ये कहते हैं कि चाहे आपका कैसा भी कर्म हो, स्वभाव कैसा भी हो, कैसा भी स्वभाव हो, यही अनुसृत स्वभाव है। तो आदमी चाहे कैसा भी हो, लेकिन जैसा है वैसा ही अगर वो ईमानदारी से भगवान का भजन करने लग जाता है तो उसका उद्धार हो जाता है। यह है वानुसृत स्वभाव। उसके बाद वो स्वाभाविक ही सब चीज छोड़ देता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब तक पता नहीं चलेगा तब तक कैसे करेगा? हम श्लोक बोल देते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यदखिलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। तो समर्पण मछली का थोड़ी करेगा, समर्पण तो स्वयं का है कि मैं जैसा भी हूं, मैं आपका भजन कर रहा हूं और मैं आपके प्रति समर्पित हूं। तो युद्ध क्षत्रिय को स्वतः प्राप्त है, उसका धर्म है क्षत्रिय को युद्ध करना। और युद्ध में लोग मारे जाएंगे, हजारों सैकड़ों मारे जाएंगे, लाखों मारे जाएंगे। तो अगर सहज प्राप्त युद्ध हो गया और सहज प्राप्त युद्ध में क्षत्रिय अगर युद्ध करता है तो उसको पुण्य की प्राप्ति होती है, और जब उसको पुण्य की प्राप्ति होती है तो उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। ये कल्पना नहीं है कि स्वर्ग प्राप्त का मतलब ये कह दो आप भगवान ने कहा भाई मर जाओगे तो सब लोग स्वर्गीय तो कहने लगे ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। पुण्य का फल सुख विशेष होता है। एक कथा आती है, एक राजा, उनका नाम है विपश्चित। विपश्चित का अर्थ होता है, एक संस्कृत की वर्ब रूट है, उसको कहते हैं चिति किति संज्ञाने। चिति धातु और किति धातु यानी चित्त और कित दोनों ज्ञान के अर्थ में प्रयोग है। तो विपश्चित माने विशेष ज्ञानवान। वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, कोई और भी हो सकता है, लेकिन वो राजा की एक कथा है। आप समझ लो अगर हम ऐसे हैं तो हम ही वो राजा है। एक राजा है, उनका नाम है विपश्चित। वो विपश्चित राजा बहुत बड़े धर्मानुष्ठानी हैं, अपने स्वकर्म निरत है, वेदानुसार उनका जीवन है, प्रजा संरक्षण करते हैं, प्रजा पालन करते हैं, नित्य प्रति यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं और परमात्मा की आराधना करते हैं, दान करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं। भागवत में कृष्ण की दिनचर्या सुनी आपने? अच्छा चलो 1 मिनट में बताता हूं आपको, अगर आप भी वैसा अपनाए तो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। लिखा ही भागवत में, पढ़ लेंगे। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले उठ करके अपने नित्य कर्म करते थे, शौच इत्यादि। उसके बाद वो ध्यान करते थे। हम लोग ध्यान करते हैं कि उठने के बाद, या अखबार देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, क्या करते हैं? आप देखो, उठते ही मोबाइल तो चेक नहीं करने लग जाते, कितने मैसेज आए हैं। श्री कृष्ण उठने के बाद ध्यान करते थे।
ध्यान करने के बाद वो अपने माता पिता को प्रणाम करने जाते थे। सबका अभिवादन करने के बाद वो दान करते थे। दान करने के बाद फिर जिसको आप ब्रेकफास्ट बोलते हैं, प्रातः राश, प्रातः आसनम है ना, वो करते थे और उसके बाद वो अपने काम के लिए जाते थे। आप अपना ऑफिस समझ लो, जैसे प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में जाता है और सभा में जाते थे, धर्म सभा में। तो क्या हम श्री कृष्ण से शिक्षा ले सकते हैं? तो विपश्चित राजा भी ऐसा ही था। सुबह उठ करके संध्या वंदन करना, यज्ञ करना, माता पिता को प्रणाम करना, दान करना, प्रजा का रक्षण करना, और जो प्रजा में शुभ कर्म करते हैं उनको संरक्षण देना, जो अशुभ कर्म करने वाले अत्याचारी और अन्यायी है उनको दंड देना। ये राजा विपश्चित करता था। बहुत पुण्यशाली था वो। जब उसकी मृत्यु हुई तो विमान उनको लेने के लिए आया। जब विमान लेने के लिए आया और लेकर के गया तो रास्ते में एक जगह मिडवे आ गया। मिडवे आता है ना, मिडवे आ गया। रास्ते में एक जगह उनको थोड़ी देर के लिए रोक दिया। जहां रोका था वहां चीख पुकार, चिल्लाहट, रोना धोना, बुरी दशा की आवाज आ रही, तरह तरह की भयंकर। राजा ने सोचा ये क्या हो रहा है यहां। थोड़ी देर रहे लेकिन धीरे 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 आवाज कम हो गई। देवदूत कहने लगे महाराज चलो। राजा कहने लगे चलूंगा, लेकिन मुझे बताओ ये समझ में नहीं आया, मैं तो स्वर्ग जा रहा था, ये बीच में रोना धोने की आवाज कैसे आई? उन्होंने कहा महाराज ये नरक है, नरक, और जो पाप कर्म करते हैं उनको यहां दंड दिया जाता है, उनकी आवाज थी। राजा ने कहा फिर ये आवाज धीरे क्यों हो गई? उन्होंने कहा आप जैसे पुण्यशाली महात्मा इधर से जा रहे हैं, उनके अंग से स्पर्श की हुई हवा जब इनको लगी तो इनको सुख मिला और इनका रोना धोना कम हो गया। तो राजा ने कहा फिर मुझे दिखाओ नरक। वो कहने लगे महाराज आप बहुत पुण्यशाली, आप नरक नहीं देख सकते। तो राजा ने कहा फिर मेरे को इस रास्ते से लाए क्यों? अगर राष्ट्रपति को झोंपड़ी नहीं दिखानी होती तो झोंपड़ी के रास्ते से क्यों लाए? इस रास्ते से मेरे को लाना नहीं चाहिए था। देवदूतों ने कहा महाराज आपसे केवल एक गलती हुई है। क्या गलती हुई है? कहने लगे एक बार शत्रुओं ने आपके ऊपर आक्रमण किया और आप युद्ध के लिए व्यग्र हो गए। उस समय, और ऋषि का नाम तो लिखा मैं भूल गया, एक ऋषि बैठे हुए थे, अत्रि अंगिरा कोई भी आप नाम ले दो, लेकिन वहां नाम लिखा हुआ है। आपने उनको प्रणाम नहीं किया, बस इतनी ही गलती हुई है। ये प्रत्यवाय लग गया, आपको प्रणाम करना चाहिए था। वो प्रत्यवाय स्वरूप थोड़ी देर के लिए आपको यहां नरक के बाहर विश्राम करवाया गया ताकि इनकी आवाज आप सुन ले। ये कथाओं का रहस्य होता है। रहस्य ये है कि जैसे आप उदाहरण देखिए, गज की कथा आप सुनते हैं ना, गज की। गज क्या था? राजा था, राजा था ना। और राजा कैसा था? बहुत श्रेष्ठ था और ध्यान में बैठ गया। अगस्त ऋषि वहां पहुंच गए तो अगस्त ऋषि को उठ करके प्रणाम नहीं किया। क्या बोले? बोले जैसे ये है मैं भी वैसे ही हूं, मैं भी तो ध्यान कर रहा हूं, मैं भी तो श्रेष्ठ हूं। तो उनको शाप दे दिया, तू हाथी की तरह मदमस्त हो गया, जा तू हाथी हो जा। कहने का अर्थ है कि कितना भी विद्वान हो, कितना भी हो, विनम्रता हमें लानी ही चाहिए। अगर विनम्रता नहीं है तो उसका परिणाम भी विपरीत आएगा। विपश्चित राजा से गलती तो नहीं हुई,
व्यग्रता थी। लेकिन ये कथा ये बताती है, अगर आपको ब्रह्म ज्ञान भी हो गया हो और गुरुजी यदि आपके आ गए तो आप ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी उठ करके उनको प्रणाम करो। अगर गुरु के आने पर उठे नहीं तो समझो आयु क्षीण हो जाएगी। तो विपश्चित ने कहा, नहीं मैं तो नरक में ही जाऊंगा भाई, मुझे या तो लाते नहीं है, मुझे नरक में जाओ। नरक में ले गए उनको, ना चाहते हुए भी ले जाना पड़ा। तो सारे नरकवासी उनकी स्तुति करने लग गए राजा की, कि आपके आने से हमें सुख मिल गया। बहुत देर हुई तो देवदूतों ने कहा, महाराज आप नरक में नहीं रह सकते, अब आप चलिए। उन्होंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे रहने से अगर ये सुखी हैं तो मैं अब यहां से नहीं जाऊंगा। बहुत मना किया। उन्होंने कहा, इन सबको स्वर्ग ले चलो। तो बोले इन्होंने पाप कर्म किए हैं। तो राजा ने कहा, मैं अपना पुण्य कर्म इन सबको देता हूं, इनको स्वर्ग ले जाओ, मैं अकेला यहां रह जाऊंगा नरक में, इनका दुख मैं भोगूंगा। और राजा ने संकल्प किया, और जैसे ही संकल्प करके अपना पुण्य त्याग दिया, समष्टि के लिए, समस्त नरकवासियों के लिए, महाराज वहां तो विमानों की लाइन लग गई ले जाने के लिए। अब वहां लैंडिंग करने की मुश्किल आ गई, है ना, इतने विमान आने लग गए। अब राजा बड़ा प्रसन्न हो रहा है, एक एक को देख रहा तो प्रसन्नता हो रही, आहा कितना सुखी हो रहा है, कितना इसको सुख मिल रहा है। सारा नरक खाली हो गया, राजा रह गए अकेले। देवदूतों ने कहा, महाराज अब चलो। राजा ने कहा, मैं अपने अधिकार तक ही सीमित हूं, अनधिकार चेष्टा नहीं करता। अब जब मेरे पास पुण्य रहा ही नहीं तो मैं स्वर्ग में जाके क्या करूंगा। देवदूत बहुत जोर से हंसे, कहने लगे, महाराज ये जो आपने अभी संकल्प लिया है, इसका भी तो कुछ पुण्य आपको लगेगा या नहीं लगेगा। अब आप स्वर्ग के अधिकारी नहीं रहे, अब आप सीधे मोक्ष के अधिकारी हो गए हो। अब स्वर्ग के अधिकारी नहीं रहे आप। क्यों? राजा का पुण्य से स्वर्ग मिला, और बड़ा पुण्य कर दिया उसने, तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, केवल श्रवण का शेष बाकी था। जैसे ही वेदांत श्रवण होगा, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। जैसे ही श्रवण होगा, एष आत्मा अपहत पापमा विमृत्यु विजरो विशोको, जैसे ही ये श्रवण होगा, श्रवण समकाल ही मुक्ति हो जाएगी, आप में वो योग्यता प्राप्त कर ली। तो ये जो पुण्य कर्म है, उस पुण्य कर्म का फल है स्वर्ग। लेकिन वो स्वर्ग से भी बड़ा पुण्य कर दिया महाराज उसने। तो उसमें तो राग द्वेष था ही नहीं, जो भी अर्जित किया था उसका और दान कर दिया। जब जिसमें न राग है न द्वेष है, तो निर्मल है। और जहां निर्मलता है वहीं पर भगवान अपना स्थान बनाते हैं, जहां निर्मल है। यही तो हम कहते हैं, हम अपने हृदय को कैसा बनाएं। जैसे आप यज्ञ वेदी पर जाने से पहले यज्ञ वेदी को सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद गोबर से लीपते हैं। अब तो गोबर नहीं है, फिनाइल का पोछा लगाते होंगे, मालूम नहीं मुझे। मेरे पास तो अब भी गोबर है, मैं तो गोबर से लीप करके यज्ञ वगैरह करवाता हूँ, तो मैं देहात में रहता हूँ। अभी तो शहरों में क्या हो गया, लोह का है ना, वो यज्ञ कुंड आता है, उसको लेकर के चले जाते हैं, फ्लैटों में करवा के ले आते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा यज्ञ करवाना हो, सतचंडी करवाना हो, सहस्त्र चंडी करवाना हो, रुद्री करवाना हो, अतिरुद्री करवाना हो, महारुद्री करवाना हो, तो फिर वो सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसको साफ करते हैं, जगह को साफ करते हैं, पानी से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, उसके बाद उसको फूलों से सजाते हैं, और उसके बाद उस पर तरह तरह के चित्र बनाते हैं, और उसके बाद उस यज्ञ पर बैठ करके यज्ञ करने का तैयार होते हैं।
जैसे यज्ञ करने से पहले यज्ञ वेदी को सुधारा जाता है, स्वच्छ किया जाता है, ऐसे ही जब हम परमात्मा को बुलाएं, मानो हमारा हृदय एक यज्ञ वेदी है और हम यज्ञ करने जा रहे हैं, तो हमारा हृदय भी इतना ही शुद्ध और पवित्र हो। और युद्ध तो एक यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ है युद्ध महाराज, इसको यज्ञ से कम नहीं समझना। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वार मपावृतम, अपनी इच्छा से ये स्वर्ग का द्वार अर्जुन तुम्हारे सामने खुला हुआ है, अब तुम प्रवेश करना चाहो तो युद्ध के मैदान में आ जाओ। स्वर्ग का द्वार का मतलब ऐसा नहीं जैसे वो भरतपुर का एक राजा था, वो दिल्ली में आक्रमण कर दिया उसने, वहां पर मुगलों का राज था, जीत गया वो, तो गद्दी पर नहीं बैठा, बोले गद्दी अपवित्र है, क्या करे, बोले इसका अपमान करने के लिए इसके एक दरवाजा ही ले चलो। वहां से दिल्ली से एक दरवाजा ले आए भरतपुर। तो स्वर्ग का दरवाजा नहीं आया था, स्वर्ग द्वार लिखा है ना। कहीं सोचते हो कि स्वर्ग कहीं रह गया होगा, द्वार आ गया होगा, अरे स्वर्ग ही चल करके आता है। स्वर्ग माने सुख, आपके अंतःकरण में जो प्रसन्नता है, आपके अंतःकरण में जो आनंद है, आपके अंतःकरण में जो उल्लास है, जो संतुष्टि है, वही तो स्वर्ग है और क्या है। वो स्वयं चल करके आता है, इसलिए स्वर्ग का द्वार खुला है। और आप जैसे क्षत्रिय स्वर्ग के द्वार को ढूंढने नहीं जाते, अपने आप आता है। केवल आपका कर्तव्य है वो युद्ध करना है, और युद्ध भी अपने आप चल करके आया है, लाया नहीं गया, आया है। तो सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम, ईदृशम युद्धम क्षत्रिय सुखिनः क्षत्रिया लभन्ते। हे पार्थ, हे प्रथापुत्र। अच्छा, पार्थ कहने में बड़ा प्यारा है, पार्थ अर्जुन की भुआ है, प्रथा पृथु भुआ है ना, तो इसलिए इनको कहा पार्थ। कुंती प्रथा एक ही बात है ना, कहीं कौनते कहते हैं, कहीं पार्थ कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये स्वर्ग का द्वार है और इसकी तैयारी कर लो, इस स्वर्ग पर जाने से पहले अपने आप को आहुति दे दो युद्ध में। आगे बताएंगे भगवान, तो और भी आगे है, स्वयं बताने वाले हैं कि युद्ध, इस युद्ध में स्वर्ग कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। तो अगला श्लोक है, अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अब देखो, एक तो युद्ध का विशेषण दिया है यहां पर, है ना, और युद्ध का विशेषण देकर के युद्ध से प्राप्त होने वाला फल और युद्ध ना करने से प्राप्त होने वाला फल, दोनों का वर्णन है यहां पर। युद्ध का भी बताया कि ये युद्ध क्या है, कैसा है, अगर इस युद्ध करोगे तो उसका फल क्या होगा, और युद्ध नहीं करोगे तो उसका फल क्या होगा। 8:30 शेष चर्चा कल। ओम शांति शांति शांति।